मुसलमानों क्या करना, रहमान वाले होगे कि शैतान वाले होगे? मोहब्बत किससे करोगे, कैसी मोहब्बत करोगे, किस हद तक मोहब्बत करोगे? रहमान से मोहब्बत इस हद तक करो कि दुनिया की तमाम चीजें छूटे तो छूट जाए लेकिन मेरे रब की इबादत न छूटे, दुनिया की चीजें भाड़ में जाए लेकिन मेरे रब की इबादत होनी चाहिए, दुनिया नाराज हो तो हो जाए लेकिन मेरा रब नाराज ना हो, दुनिया की किताबें छूट जाए तो छूट जाए लेकिन मेरे रब का कलाम न छूटने पाए, दुनिया के तमाम लोगों की बातें छूट जाए तो छूट जाए लेकिन मेरे नबी का फरमान न छूटने पाए, दुनिया के तमाम लोगों का दामन छूटे तो छूट जाए लेकिन नबी उम्मी जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन न छूटने पाए। तमाम की फरियादें हम एक तरफ रखते हैं, तमाम की मोहब्बत एक तरफ रखते हैं, दुनिया की तमाम चीजों की मोहब्बत, हम दुनिया की तमाम चीजों की मोहब्बत, हर एक चीज की मोहब्बत तराजू के एक पलड़े पर रखते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत, दीन की मोहब्बत तराजू के एक पलड़े पर रखते हैं। मेरे भाइयों, यकीनन यही बात होगा, इसलिए अल्लाह से पहले मोहब्बत करो और उसके बाद कहे रसूलुल्लाह से, फिर दीन से और अल्लाह से मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए कि हम अल्लाह की मोहब्बत में बिल्कुल मगन हो जाए। जितनी शिद्दत से हम अल्लाह को चाहेंगे, जितनी शिद्दत से हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत करेंगे, याद रखिएगा कि ईमान का मजा उतना ही ज्यादा मिलेगा। लगभग 12 बजने को है। आइए चंद मिनट में आपके सामने मैं जिस मौजू पर बोलना चाहता हूँ, इस दुआ के साथ बात शुरू करता हूँ कि अल्लाह हम तमाम लोगों को कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा, आमीन। मौजू है मोहब्बत किससे, कैसी और क्यों। 3 पॉइंट, इन 3 पॉइंट पर मैं बात करूंगा। मोहब्बत किससे, कैसी और क्यों। मोहब्बत कहते किसे, मोहब्बत की परिभाषा क्या है? मोहब्बत कहते हैं कि महबूब को चाहना, उसकी नफरत से बचना और बदले में मोहब्बत की ख्वाहिश रखना, ये मोहब्बत। नवाब सिद्दीक हसन खान रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब सिराजुल वहाद जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 81 पर लिखते हैं कि मोहब्बत दिली मैलान का नाम है, यानी जिस तरफ दिल मायल हो उसी को मोहब्बत कहते हैं। यानी ये दिल कभी किसी खूबसूरत चेहरे की तरफ मायल हो जाता है, किसी की खूबसूरती देखकर लोग कहते हैं यार कितना खूबसूरत है ये फला का बच्चा है, कितना खूबसूरत है, ये फला शहर कितना खूबसूरत है, ये हसीन वादिया बहुत खूबसूरत है। और आपके इलाके में, हमारे बनारस से बहुत सारे लोग बरसात के मौसम में आते हैं, क्यों यार चकिया बहुत खूबसूरत। ये दिल जो मैलान जो है, बनारस से हम चले आ रही हैं इस चकिया के अंदर पानी देखने के लिए, पहाड़ की खूबसूरती देखने के लिए और हरे घास देखने के लिए, ये दिल का जो मैलान है ये मोहब्बत है चकिया से, ये आपके इलाके से मोहब्बत है। आगे फरमाते हैं कभी ये दिल मायल होता है खूबसूरत आवाज की तरफ। कोई अच्छा नाथा हो, वो एक मिसरा पढ़ते ही आपका दिल होता है बाग बाग हो जाए और पढ़ता जाए। कोई अच्छा मुकर्रिर हो, तकरीर करने लगे, आपको आवाज अच्छी लग जाए, अंदाज अच्छा लग जाए, आपका दिल उसकी तरफ मायल हो गया, आप उससे मोहब्बत करने लगे, फलाने मियां है ये बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं। और कभी कभी ये दिल का मैलान अच्छे खानों की तरफ हो जाता है। घर में सब्जी बन जाए, हम अजीब से चेहरा बना देते, दाल बन जाए अजीब सा चेहरा, लेकिन अगर अम्मा कह दे, बीवी कह दे, बहन कह दे भाई आज चिकन बन गया, दिल के अंदर एक खुशी हो जाती है। अब दिल के अंदर चाहत होती है वो मैं खा लूं,
चिकन आज बनाया गया, घर में मटन बना दिया गया, दिल के अंदर चाहत पैदा होगी, दिल उसकी तरफ माइल हो रहा है। आप बीवी से खुश हो जाते हैं, माँ से खुश हो जाते हैं, बहन से खुश हो जाते हैं। ये मैलान जो हुआ ना अच्छे खाने की तरफ, गोया कि उससे मोहब्बत। अल्लामा इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मोहब्बत इबादत की बुनियाद पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही से है। गौर से सुनिए, इबादत की बुनियाद पर मोहब्बत सिर्फ अल्लाह ही से है और अल्लाह ही से असल मोहब्बत होनी चाहिए। अल्लाह के अलावा अगर किसी से मोहब्बत हो तो वो अल्लाह ही की खातिर हो, यानी अल्लाह की मोहब्बत पहले हो फिर बाद में उसकी मोहब्बत हो। यानी अगर किसी से मोहब्बत भी कर रहा है तो अल्लाह की खातिर। मोहब्बत किससे होनी चाहिए, मोहब्बत कैसी होनी चाहिए? आइए पहले जुमले पे बात करते हैं। मोहब्बत किससे? मोहब्बत अल्लाह से, रसूलुल्लाह से, दीन से, फिर उसके बाद दुनियावी चीजों से, दुनिया के लोगों से, दुनिया के महल्ला से और तमाम लोगों से। गौर से सुनिए, मोहब्बत किससे? मोहब्बत अल्लाह से, फिर उसके बाद मोहब्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फिर मोहब्बत दीन से, और फिर उसके बाद बकिया लोगों से, माँ से हो, बाप से हो, बीवी से हो, बच्चों से हो, भाई से हो, बहन से हो, फूफी से हो, खाला से हो, तमाम जितने रिश्तेदारों सबसे हो, दुनिया की चीजों से हो, पैसों से हो, हसीन बागात से हो, महल्लात से हो, काम काज से हो, जिससे भी मोहब्बत हो, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत से, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से और दीन की मोहब्बत से कंप्रोमाइज नहीं करना है। आइए अल्लाह ने एक लिस्ट बयान की कि मोहब्बत होनी चाहिए किससे और कैसी होनी चाहिए। अल्लाह सूरह तौबा आयत नंबर 24 में फरमाता है, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम। ऐ नबी आप कह दीजिए, तुम्हारे बाप, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बीवी और तुम्हारे जितने रिश्तेदार हैं वो अमवालुम तरफ तुमुहा, और वो तुम्हारे कमाए हुए माल जिसको तुमने कमाया है, और वह तिजारत तखशौन कसादहा, और वो तिजारत, वो कारोबार जिसके लुट जाने से, जिसके खत्म होने से तुम डरते हो, और इसी तरीके से वह मसाकिन तरज़ौनहा, और तुम्हारे पसंदीदा हवेलियां, तुम्हारे ये घर, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीली, अगर ये अल्लाह और उसके रसूल और उसके राह में जिहाद करने से ज्यादा अजीज हो जाए, यानी अल्लाह से, रसूलुल्लाह से और इसी तरीके से उसके राह में जिहाद करने से ज्यादा अगर तुम्हें बाप से मोहब्बत हो जाए, बेटों से मोहब्बत हो जाए, बीवी से मोहब्बत हो जाए, भाई से मोहब्बत हो जाए, रिश्तेदारों से मोहब्बत हो जाए, और दुनिया की चीज, दुनिया के मालो दौलत से मोहब्बत हो जाए, तुम्हारी अपनी तिजारत से मोहब्बत हो जाए, और तुम्हारे हवीलों से मोहब्बत हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत अब वार्निंग दे रहा है, फतरब्बसु हत्ता याति अल्लाहु बि अमरी, अब इंतजार करो कि कहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब। देखिए आज बीवी से मोहब्बत है हमें, आज हमें बेटों से मोहब्बत है, आज हमें भाई से मोहब्बत है, आज हमें रिश्तेदारों से मोहब्बत है, इनके चक्कर में हम हलाल और हराम की तमीज भूल जाते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते? जरा बोलिए अल्लाह वालों, ये भाई, ये बेटे, ये बीवियां, ये बाप, इनके चक्कर में हम दीन को छोड़ देते हैं, और ये दुनियावी चीजें जिसके चक्कर में हम पड़े हुए, ये है क्या चीज? इनकी औकात कितनी है? अल्लाह ने इनकी औकात भी बता दी है। जरा कुरान उठाइए, सूरह आल इमरान आयत नंबर 14 को खोलिए। अल्लाह कहता है, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातिरिल मुक़द्दरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा। लोगों के दिलों में मनचाही चीजों की मोहब्बत कूट कूट कर भर दी गई है।
औरत की मोहब्बत, और इसी तरीके से बेटों की मोहब्बत, और जमा की हुए खजानों सोने चांदी की मोहब्बत, और इसी तरीके से तुम्हारे लिए पसंदीदा जो सवारियां हैं उनकी मोहब्बत, घोड़ पसंदीदा घोड़ों की मोहब्बत, और चौपायों की मोहब्बत। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है ज़ालिका मताउल हयातुद दुनिया, ये दुनियावी साजो सामान है, दुनिया की चीजें हैं, इसकी कोई औकात नहीं। आज देख लीजिए, दुनिया की मनचाही चीजों की मोहब्बत आज हमारे अंदर कूट कूट कर बढ़ती है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले किस चीज का जिक्र किया है? औरत का जिक्र। और इस उम्मत के लिए सबसे बड़ा फितना अगर कोई है तो वह औरत का फितना है। वाकई फितना है भाई, बहुत बड़ा फितना है। आज नौजवानों को देखिए कहां लगा दिया गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कौम को याद कीजिए, बालाम बिन बाऊरा जो है बहुत आबिद गुजार, बहुत ज्यादा अल्लाह वाला था, लेकिन क्या हुआ? लड़की के चक्कर में, औरत के चक्कर में पड़ गया, उसकी तमाम इबादतों में पानी फिर गया। लेकिन आज वही चीज हमारे यहाँ नौजवान कर रहे हैं, तमाम चीजें छोड़ दी। एक बीवी है औरत, ये रहमत है, जहमत नहीं है, लेकिन आज जहमत बनती जा रही है। मेरी माँ बहनों जरा गौर से सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत, रसूलुल्लाह से मोहब्बत, दीन से मोहब्बत, लेकिन आप सभी मोहब्बत जायज है, लेकिन अल्लाह के बाद, रसूलुल्लाह के बाद, दीन के बाद। लेकिन आज इनकी मोहब्बत वबाले जान है, इनकी मोहब्बत आज हमारे लिए फितना है। वही माँ, वही बाप जो हमें 20 साल तक पालते रहे, वो माँ जो हम रातों को जागते थे, जब हम रोते थे, वो माँ हमारे सर से पहले हमारे पीठ के नीचे देखती थी, बिस्तर कहीं गीला तो नहीं है। वो माँ देखती थी कि बिस्तर गीला है, फौरन उठाती थी, बिस्तर बदलती थी, फिर हमें सुलाती थी। रात को फिर हम पेशाब क्या करते थे, फिर हम रोते थे, फिर हमारी माँ हमें उठाती थी, फिर देखती थी बिस्तर गीला हो चुका है, अब कोई बिस्तर नहीं है। माँ कुर्बानी देती थी, माँ वहां पर लेट जाया करती थी और खुद तुम्हें सूखे बिस्तर को सुलाया करती थी। वो बाप जो तुम्हें उंगली पकड़कर घरों में चलाया करता था, वो बाप जो तुम्हें रास्ते की ठोकरों से बचाता था, वो बाप जब तुम थोड़े बड़े हुए, तुम्हारे लिए उसके दिल में फिक्र जागी, तुम्हारे पढ़ाई का ख्याल था, तुम्हारे खाने पीने का ख्याल था, तुम्हारे कपड़ों का ख्याल था। वो बाप दर दर की ठोकरें खा दिया करता था, वो बाप जाकर बाजारों में जाकर सामान बेचा करता था, वो बाप तुम्हारे लिए वहां झुकता था जहां कभी अपनी जात के लिए झुकना पसंद नहीं किया। लेकिन क्या हुआ? जवानी की उम्र को पहुंचे, जब थोड़ा बाल संवारने लगे, जब तुम थोड़ा सा हैंडसम हो गए, जब तुम दाढ़ियां छिलाने लगे, जब तुम थोड़े से क्रीम पाउडर लगाकर बेहतरीन जींस पैंट पहनकर तुम चौराहा पर जाने लगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो तुम्हारा जोड़ा बनाया था वो जोड़ा भी तुम्हें मिल गया, माँ बाप की पसंद से मिला है। अब वो घर के अंदर आई, वही घर है, वही आंगन है, वही माँ है, वही बाप है, वही भाई है, वही बहन है, लेकिन उसी घर के अंदर मेरे भाइयों उस बीवी की मोहब्बत में तुम माँ को गाली देते हो, उसी बीवी की मोहब्बत में तुम बाप को मारते हो, उसी बीवी की मोहब्बत में तुम बाप को, भाई को, बहन को, तमाम लोगों को बुरा भला कहते हो। हद तो तब हो जाती है जब उसी चौकट में, उसी आंगन में, उसी चार दीवारी के अंदर तुम दूसरे कमरे में अलग बनाते और खाते हो। एक बूढ़ी माँ दूसरे कमरे के अंदर, एक बूढ़ा बाप दूसरे कमरे के अंदर होता है। मेरे भाइयों ये फितना नहीं है तो और क्या है? मेरी माँ बहनों, क्या तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते? तुम सोच क्यों नहीं सकते हो कि मैंने एक माँ को छोड़ा, एक बाप को छोड़ा है? मेरे शोहर की जो माँ है, मेरे शोहर की जो माँ है, मेरे शोहर का जो बाप है, वो मेरे माँ और बाप है। क्यों कंप्रोमाइज करते हैं? क्यों अपने शोहरों को कहते हो कि नहीं चलो यहाँ से हम दूसरी जगह रह लेंगे या इसी घर में रहेंगे तो हमारे चूल्हे बर्तन अलग होंगे? मेरे भाई कितना है ये चीज की मोहब्बत हमारे दिलों में कूट कूट कर भर दी गई है। अल्लाह कह रहा है कि ये दुनियावी साजो सामान है, महज धोखे के सामान। एक आयत और उठाइए, अगर अल्लाह की मोहब्बत नहीं है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं है, और इसी तरीके से दीन की मोहब्बत नहीं है, माल की मोहब्बत है, बेटों की मोहब्बत है। कुरान मुकद्दस की आयत सूरह कहफ आयत नंबर 46 उठाइए, अल्लाह कहता है माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। ये माल, ये औलाद महज दुनियावी जीनत के सामान और कुछ नहीं है। ये सब धोखे के सामान है, जीनत के सामान है और कुछ नहीं है। इनकी औकात कुछ नहीं है। ये माल है, ये औलाद है, मर जाएंगे आज। मौलाना गुफरान अगर आज मर जाए, करोड़ों की जायदाद पड़ी रहे, क्या मौलाना गुफरान कब्र में लेकर जाएंगे? नहीं।
या औलाद जिसके लिए मौलाना गुफरान सब कुछ करे, रातों की नींदें कुर्बान करे, दूर दूर तक के सफर करे, घर को छोड़कर कहीं और रहे, लेकिन यही औलाद अपने कंधे पर उठाएगी और मौलाना गुफरान को लेकर जाएगी कब्रिस्तान के। यहाँ कब्रिस्तान में जाने के बाद कब्र के गड्ढे में डालकर मिट्टी डालकर चली जाएगी। ये माल यहीं पर, यह औलाद यहीं पर, ये दुनिया भी जीनत है, आखिरत में इसका कोई हिस्सा नहीं। मोहब्बत किससे, क्या पता लगा मोहब्बत किससे होनी चाहिए बताइए? अल्लाह से जी। ये तीन मोहब्बत, इन तीन मोहब्बतों के बाद किन की बारी आती है? दुनिया की बकिया लोगों की बारी आती है। पहले नंबर पर अल्लाह की मोहब्बत, दूसरे नंबर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, तीसरे नंबर पर दीन की मोहब्बत, चौथे नंबर पर दुनिया की बकिया चीजें जो है उनसे मोहब्बत होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, बात अब इस पे करें। मोहब्बत किससे और मोहब्बत कैसी होनी चाहिए? तो कैसी, सबसे पहले अल्लाह से मोहब्बत। अल्लाह से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए? अल्लाह से मोहब्बत करना ईमान का तकाजा है। अल्लाह के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं, और तौहीद में उस वक्त तक नक्स है, कमी है, जब तक कि मुकम्मल तौर पर हम अपने आप को अल्लाह के हवाले न कर दें, यानी हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से बेइंतहा मोहब्बत करने वाले ना हो जाए। हर चीज का मालिक अल्लाह को समझ ले, हर राज़िक अल्लाह को समझ ले, दाता अल्लाह को समझ ले, गौस अल्लाह को समझ ले, दस्तगीर अल्लाह को समझ ले। दुनिया की जितने भी मामला हो, हर चीज में अल्लाह को अपना मालिक चाहिए। लेकिन आज हमारा मामला कुछ उल्टा है। आज हम चाहते हैं ना रहमान भी खुश हो, शैतान भी खुश हो। ये आज जितने मगरिबी कल्चर के नौजवान है ना, वो चाहते हैं कि रहमान भी खुश हो जाए और शैतान भी खुश हो जाए। यही वजह से वो बीच का रास्ता निकालते हैं। मतलब सर नमाज जुमा को पढ़ लेते हैं, यहाँ रहमान को खुश करने के लिए जुमा को आ रहे हैं। पूरा हफ्ता गायब है, न शनीचर को पता, इतवार को पता, न सोमवार को, किसी वक्त पता नहीं है। यहाँ शैतान को खुश कर रहे हैं, हफ्ते में एक दिन आ रहे हैं। अब किसको खुश कर रहे हैं? रहमान को खुश कर रहे हैं। अब ये रमजान मुबारक का बाबरकत महीना आने वाला है। मोमिनो खुश हो जाओ, आया महीना रमजान का, हो मुबारक वक्त आया रहमतों का। ये महीना आने वाला है। अब सोचो नौजवानों क्या करना, रहमान वाले होंगे कि शैतान वाले होंगे? मोहब्बत किससे करोगे, कैसी मोहब्बत करोगे, किस हद तक मोहब्बत करोगे? रहमान से मोहब्बत इस हद तक करो कि दुनिया की तमाम चीजें छूटे तो छूट जाए, लेकिन मेरे रब की इबादत न छूटे। दुनिया की चीजें भाड़ में जाए, लेकिन मेरे रब की इबादत होनी चाहिए। दुनिया नाराज हो तो हो जाए, लेकिन मेरा रब नाराज ना हो। दुनिया की किताबें छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन मेरे रब का कलाम न छूटने पाए। दुनिया के तमाम लोगों की बातें छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन मेरे नबी का फरमान न छूटने पाए। दुनिया के तमाम लोगों का दामन छूटे तो छूट जाए, लेकिन नबी उम्मी जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन न छूटने पाए। तमाम की फरियादें हम एक तरफ रखते हैं, तमाम की मोहब्बत एक तरफ रखते हैं। दुनिया की तमाम चीजों की मोहब्बत, हम दुनिया की तमाम चीजों की मोहब्बत, हर एक चीज की मोहब्बत तराजू के एक पलड़े पर रखते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत, दीन की मोहब्बत तराजू के एक पलड़े पर रखते हैं। मेरे भाइयों, यकीनन यही भारी होगा। इसलिए अल्लाह से पहले मोहब्बत करो, और उसके बाद क्या है? रसूलुल्लाह से, फिर दीन से, और अल्लाह से मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए कि हम अल्लाह की मोहब्बत में बिल्कुल मगन हो जाए। जितनी शिद्दत से हम अल्लाह को चाहेंगे, जितनी शिद्दत से हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत करेंगे, याद रखिएगा कि ईमान का मजा उतना ही ज्यादा मिलेगा। आज हमारा शिकवा है ना, मौलवी साहब तरावी नहीं पढ़ पाते, पैर दर्द कर रहा है, मौलवी साहब रोजा नहीं रख पाते, बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। यहाँ कमी है, अल्लाह से यहाँ पर कमी है। इस कमी को दूर कीजिए। अभी कल परसों, कल चांद हो गया तो कल से आप आज ही से तहिया कर लीजिए। कल दिन भर इसके बारे में सोचिए और अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह हम तरावी पूरी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पूरा महीना हम पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह, जरूर करेंगे। रोजे रखेंगे पूरे हम, बोलिए भाई, रोजे रखेंगे कि नहीं रखेंगे? इंशाअल्लाह। आवाज बहुत धीमी आई है, बहुत कम लोगों की आई है। रोजे रखेंगे कि नहीं रखेंगे? जरूर रखेंगे।
اللہ سے محبت کیسی ہونی چاہیے؟ آئیے قرآن مقدس کی ایک آیت دیکھیے، اللہ رب العزت اپنے محبت کا پیمانہ بتا رہا ہے کہ ایک ایمان والا محبت کرتا کیسے ہے، اور ایک دنیاوی محبت رکھنے والا، ہر ایک چیز سے محبت رکھنے والا، اس کی محبت کا پیمانہ کیا ہے، اور صرف ایک اللہ سے محبت کرنے والا کا پیمانہ کیا ہے۔ سورہ بقرہ اٹھائیے، آیت نمبر 165، اللہ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ بعض لوگ ایسے ہیں، اللہ کہہ رہا بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی دعائیں اللہ سے نہ کر کے کسی اور سے کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی حاجت نہ مان کر، حاجت روا نہ مان کر کسی اور کو مان رہے ہیں، ہم غوث کسی اور کو مان رہے ہیں، دستگیر کسی اور کو مان رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں والذین آمنوا کحب اللہ، جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ پھر آگے اللہ گارنٹی دے رہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، محبت کے معاملے میں اور خاص کر کے اللہ کی محبت کے معاملے میں اگر کوئی سب سے زیادہ سخت ہے تو وہ ایمان والے۔ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں تو اللہ کی محبت میں سخت ہو جائے۔ آج ہر شخص سوچ رہا ہے ہم ڈبکی لگا لیے ہمارے گناہ معاف ہو گئے۔ اللہ سے محبت ہے کہ نہیں پتہ نہیں۔ کوئی کہیں جا رہا ہے کسی پیڑ کے پاس کوئی دھاگا باندھے اور سوچ رہا ہم اللہ سے محبت کرنے والے۔ کوئی کہیں جا رہا ہے ڈبکی لگا رہا، کہیں آ کر کچھ اور کر رہا ہے، سوچ رہا ہم ہی سب سے زیادہ پروردگار سے محبت کرنے والے، ہم ہی بھگوان کو مانتے، کوئی اور ماننے والے نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ایمان ہونا چاہیے، ایمان یہ ہو ہر چیز کا مالک اللہ، ہر چیز کا رزق دینے والا اللہ، دنیا کی تمام حرکات و سکنات کا مالک اللہ، سمندر کے تہہ میں تیرنے والی مچھلیاں ان کے رزق کا بھی مالک اللہ، اور اسی طریقے سے آسمان کو اڑنے والا شاہی پرندہ ہو اس کے بھی رزق کا مالک اللہ، سمندر کا زمین پر چلنے والے اور اسی طریقے سے رینگنے والے کیڑے مکوڑے جانوروں کے رزق کا مالک اللہ، اور یہ حضرت انسان جو دو پیروں پہ چل رہے ہیں ان کے بھی رزق کا مالک اللہ۔ یہ محبت پیدا کیجیے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہونی چاہیے۔ اب یہاں ہم پھنسیں گے، پکا پھنسیں گے۔ رسول سے محبت کیسی ہونی چاہیے؟ آئیے چند حدیث سنتے ہیں، اس کے بعد میں حالات حاضرہ پہ آؤں گا کہ ہمیں نبی سے محبت ہے یا نہیں، یا ہے تو کیسے۔ بخاری کی حدیث 14 نمبر کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کراوی، اللہ کے نبی نے فرمایا فوالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے باپ سے زیادہ اور اپنے بیٹوں سے زیادہ محبت نہ کرے۔ غور سے سنیے گا، محمد رسول اللہ سے محبت کا پیمانہ کیا ہونا چاہیے۔ آج ہر شخص کہہ رہا ہے ارے ہم محبت رسول والے ہیں، ہم عاشقان رسول ہیں، ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ میرے نبی سب سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے اولاد سے زیادہ، اپنے بیٹوں سے زیادہ اور اپنے والدین سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے والا۔ دوسری حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کراوی، بخاری مسلم شریف میں حدیث 44 نمبر کی، اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن عبد حتى اكون احب الیہ من اہلہ ومالہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بھی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مال سے زیادہ، اپنے اہل و عیال سے زیادہ اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا نہ ہو جائے۔ مال سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، دنیا کے اندر جتنی چیزیں ان تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرنے والا نہ ہو جائے، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک حدیث اور دیکھیے، یہ حدیث عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کراوی، بخاری میں 6632 نمبر کی، کہتے ہیں ہم کہیں جا رہے تھے، كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو اخذ بيد عمر بن الخطاب، کہ ہم کہیں جا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ ہے۔ غور کیجئے کتنے خوش نصیب صحابی رسول، حضرت عمر بن خطاب کے ہاتھ جو ہے وہ نبی کے ہاتھ میں ہے،
अब्दुल्ला बिन हिशाम कदम कहीं जा रही है, हाथ नबी के हाथ में है। अब मौका गनीमत जाना, उमर इब्न खत्ताब देखते हैं कि नबी के हाथ में मेरा हाथ है, अब नबी के हाथ से मेरा हाथ टच हो चुका है। मारे मोहब्बत में कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, इल्ला मिन नफ्सी, लेकिन है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने जान से ज्यादा आपको प्यार नहीं करता हूँ, अपने जान से ज्यादा आपको नहीं चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा, अरे उमर सुन लो, अभी तुम मोमिन नहीं हो, अभी तुम हकीकी मोमिन नहीं हो। उमर इब्न खत्ताब है कौन? ये वही साहबी रसूल है जिनको अल्लाह के नबी ने बशारत दी थी, अरे उमर तुम जन्नती हो। ये वही साहबी रसूल है जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो हजरत उमर होते। ये वही साहबी रसूल है जब अल्लाह के नबी ने ऐलान किया कि जंग के लिए माल लाओ, जंग के लिए कोई सदका करो, ये घर के अंदर जाते हैं, आधा माल घर वालों के लिए छोड़ते हैं, आधा माल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में लाकर डाल देते हैं। ये वही साहबी रसूल है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्होंने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म अज़वाज मुतहहरात से कहिए पर्दा करें, पर्दा का हुक्म अभी नाज़िल नहीं हुआ था, मेरे नबी ने बात नहीं मानी। अर्श से वही आ गई कि ए नबी जरा सुनिए, उमर इब्न खत्ताब ने जो कहा था पर्दे के बारे में वो लागू कर दिया जाए। ये वही साहबी रसूल है जिन्होंने कहा था कि जंगे बदर में जितने लोग पकड़े गए तमाम को कत्ल कर दिया जाए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहम का मादा दिखाया था। अर्श से वही आती है, अल्लाह तारीफ करता है कि उमर ने सही कहा था। इन सहाबी रसूल का हाल ये है कि जब इन्होंने कहा नबी हम आपको तमाम चीजों से ज्यादा मोहब्बत करते हैं लेकिन अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत नहीं करते हैं, इतने फजाइल होने के बाद, इतने मनाकिबात होने के बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उमर अभी तुम मोमिन नहीं हो। कहा अल्लाह के नबी ने कि तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि वो दुनिया की तमाम चीजों की हत्ता कि अपने जान से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत करने वाला ना हो। हजरत उमर फारूक मोहब्बत रसूल से सरसार है, वो कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अब आपको दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा और खुद अपने जान से भी ज्यादा मैं आपसे प्यार करता हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा या उमर अलान, ऐ उमर अब तुम पक्के मोमिन हो गए। ये मोहब्बत रसूल, ये पैमाना है। हमारा पैमाना क्या है? हम कितने मोहब्बत करने वाले हैं? हम मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, नबी की जो शरीयत है इस पर मुकम्मल तौर पर अमल करने का हुक्म दिया गया। नबी ने कहा कि जुआ हराम है, शराब हराम है, हम छोड़े हुए हैं। बताइए अल्लाह पर, शराब हमारे यहाँ पिया जाता है कि नहीं? जुआ खेलते हैं कि नहीं? खेलते हैं। आज तो जुआ डिजिटल तौर पर खेला जाता है, ड्रील में लेवल आ गया है और गेम चेंजर है, क्या क्या है, सट्टेबाजी। अभी देखिए आईपीएल का दौर आ रहा है, शुरू हो जाएंगे हमारे में। रमजान तक तकद्दुस पामाल करेंगे, रमजान मुबारक का बाबरकत महीना होगा लेकिन उनकी निगाहें मोबाइल की स्क्रीन पर होगी। अरे कौन टॉस जीतने वाला? मुंबई जीत रहा है, अच्छा चलो आज इतने रुपए लग जाते हैं, लगा देते हैं इतने रुपए। मजाक नहीं कर रहा हूँ, कोई कहानी नहीं बयान कर रहा हूँ, आंखों का हाल बयान कर रहा हूँ। मैंने इन गुनाहगार आंखों से रमजान के महीने में देखे हैं, नौजवानों ने कहा इस ओवर में इतने रन बनेंगे, लाओ 1000 रुपए लगा लेते हैं। आज मुंबई की टीम इतने रन बनाएंगे, चेन्नई वाले जीतेंगे, इतने पैसे लगा लो। मेरे भाइयों आज नौजवान ये पैसे जीतते हैं, ये क्या जायज है? नहीं, हराम है, हराम है, हराम है। और याद रखिएगा मेरे नबी की शरीयत में इस बात की गुंजाइश नहीं है कि जुआ खेला जाए। जुआ हराम है तो हराम है। मेरे भाइयों यही मोहब्बत है रसूल, ये मोहब्बत है। मोहब्बत कैसी होनी चाहिए? जहां नबी ने कहा बैठ जाओ बैठ जाओ, जहां नबी ने कहा खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ। सहाबी रसूल मस्जिद के अंदर आ रहा, देखिए उनकी मोहब्बत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर रसूल पर खुतबा दे रही हैं, एक सहाबी रसूल बीच में खड़े हो जाते हैं, दूसरे सहाबी रसूल मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल हो रहे हैं। एक पैर मस्जिद नबवी के दरवाजे के अंदर है, एक बाहर है। मस्जिद के अंदर जो सहाबी रसूल खड़े हैं, अल्लाह के नबी ने कहा इजलिस, बैठ जाओ। सहाबी रसूल जो अंदर है उन्हें हुक्म दिया गया कि बैठ जाओ। वो सहाबी रसूल जो दरवाजे पर एक पैर अंदर रखे थे, एक पैर बाहर है, कान के अंदर सदा आती है। नबी ने कहा बैठने के लिए, उन्होंने तसव्वुर किया कि नबी ने मुझे कहा, वो वहीं बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद फिर नबी की निगाह पड़ती है, नबी ने मुखातब करके कहा कि तुम क्यों बैठ गए? कहा अल्लाह के नबी आपकी आवाज आई थी कि बैठ जाओ, इसलिए मैं बैठ गया, इस डर से कि कहीं मेरे अमाल बर्बाद ना हो जाए। अल्लाह के नबी ने कहा उठो मस्जिद पे कराओ। ये मोहब्बत का पैगाम,
نبی نے کہا جوا حرام لیکن ہم کھیلتے ہیں، تاش کے پتے نہیں ہے لیکن آج ہم لوگ ڈریم 11 پہ کھیل رہے ہیں اور جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں پر کھیلا جا رہا ہے۔ نبی نے کہا شراب حرام، لیکن آج نام بدل بدل کر جو بھی چیزیں ہیں ہم سوچتے ہیں کہ نہیں یہ کہا شراب تھوڑی ہے، حرام تو حرام۔ ذرا یہ صحابہ کی محبت دیکھیے، ان کا پیمانہ کیا تھا، کیسی محبت تھی۔ سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھیے۔ صلح حدیبیہ کا موقع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہے ہیں؟ مدینے کے اندر ہجرت کر کے آئے، تب سے دل لگا ہوا ہے کہ کاش کعبے کا دیدار ہو جائے، طواف کر لیں۔ طے پایا گیا، صحابہ کرام کا ایک مجمع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے۔ صلح حدیبیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں تو مکہ والوں نے کہا کہ نہیں آ سکتا۔ ایک لمبا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرف سے سفیر بنا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں کی طرف بھیجا۔ ادھر صحابہ کرام کا ایک مجمع ہے، ان کے دل میں یہ ہو گیا کہ حضرت عثمان غنی جا رہے ہیں، یہ جانے کے بعد وہاں مکہ کے اندر جائیں گے، وہاں اللہ کا گھر کعبۃ اللہ ہے، اس کا دیدار کریں گے۔ یہ جائیں گے، اب یہ تو طواف کر کر ہی آئیں گے، یہ نصیب ہمیں نہیں ملا، کاش یہ نصیب ہم کو ملا ہوتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، ان کے دل کے اندر ایک عجیب سی ہلچل ہے، مکے کے اندر پہنچے ہیں، تمام بات چیت ہو رہی ہے، اب اس کے بعد واپس آنے کا وقت ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بنا کر بھیجے گئے تھے، واپس ہونے کا وقت ہو رہا ہے۔ ان کے کردار کا کیا کہنا، ان کے پاک بازی کا کیا کہنا، ان کے اخلاق کا کیا کہنا، مکہ والے بھی گواہی دیتے تھے۔ مکہ والوں نے کہا اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے عثمان غنی آپ آ ہی گئے ہیں، آپ کی شرافت کا کیا کہنا، آپ کے پاک بازی کا کیا کہنا، آپ کے اخلاق کا کیا کہنا، اب آپ مکہ کی سرزمین پر آ ہی گئے ہیں تو کعبے کا طواف کر لیجئے۔ وہ جو بات کہتے ہیں سیرت نگاروں نے اسے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، تاج میں تاریخ کے سینے میں باقی الفاظ محفوظ ہے۔ وہ کہتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے یہ بات گوارا نہیں کہ محمد رسول اللہ اس کعبے کا طواف نہ کرے، ان سے پہلے عثمان غنی طواف کر لے، یہ مجھے برداشت نہیں، مجھے یہ پسند ہے کہ پہلے محمد رسول اللہ طواف کرے اس کے بعد میں طواف کروں گا۔ کیا گولڈن چانس تھا کہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ کعبے کا طواف کریں، لیکن محبت ایسی تھی کہ یہ چاہتے تھے کہ پہلے میرا محبوب پہلے کعبہ کا طواف کرے اس کے بعد میں طواف کروں گا۔ ایسی محبت ہے۔ ہم تو دنیا کے چند ٹکوں کے فائدے کے لیے ہم اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں، دنیاوی فائدے کے لیے ہم ایمان کو مارا کر رکھ دیتے ہیں، ہم حلال و حرام کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ ہمیں ذرا سا فائدہ سمجھ میں آئے، ارے اس میں اتنا فائدہ ہے، کیا نبی کا فرمان، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، کیا عرش والے کی بات، ہم کچھ نہیں سمجھتے، سب کو بالائے طاق رکھتے ہیں، پہلے سوچتے ہیں کہ دنیاوی فائدہ ہم اٹھا لیں، لیکن عثمان غنی نے ایسا نہیں کیا۔ آج ہر شخص تڑپ رکھتا ہے، ہم بھی تڑپ رکھتے ہیں، اور اللہ نے مجھے یہ شرف دیا ہے کہ میں مسلسل 2 سال لگاتار میں عمرے کے لیے گیا۔ آپ لوگوں کے بھی دل میں لگن ہوگی کہ کاش ہم بھی کعبے کا دیدار کریں اور کعبے کا طواف کریں۔ اللہ ہر مسلمان کو اس گھر کا طواف اور اسی طریقے سے اس گھر کے دیدار کو نصیب فرمائے، آمین۔ ایک دوسرے صحابی رسول بخاری کی حدیث ہے، بخاری میں 1351 نمبر کی حدیث، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، جنگ احد کا موقع ہے۔ ایک دن پہلے رات میں حضرت جابر کو ان کے والد حضرت عبداللہ بلاتے ہیں، جابر آؤ، بیٹھ گئے۔ اے جابر، ایسا معلوم ہو رہا ہے نا کل جب جنگ چھڑے گی نا تو شہید ہونے والوں کے پہلی صف میں میں ہوں گا، میں شہید ہو جاؤں گا، مجھے ایسا گمان ہو رہا ہے کہ میں کل شہید ہو جاؤں گا اور صف اول میں۔ یاد رکھو میرے بیٹے، اس کائنات میں اس روئے زمین پر اگر میں کسی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور میں تمہیں کہتا ہوں اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو مجھے محمد رسول اللہ سے محبت ہے، تم بھی ان سے محبت کرنا۔ اے جابر، محمد رسول اللہ کے بعد اگر میں کسی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں تو تم، میں کسی اور سے اتنی محبت کرتا ہوں۔ اے جابر سنو، میں اگر کل شہید کر دیا جاؤں تو یاد رکھو میں تمہارے پیچھے اپنی بیٹیوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، کہ تمہاری بہنیں ان کے حق کا خیال رکھنا، ان کے ہاں جو بھی حقوق ہے اس کو ادا کرتے رہنا۔ ایسا نہ ہو کہ میرے
जाने के बाद उनके ऊपर जुल्म कर लेना, इन बातों का ख्याल रख लेना। उन्होंने सबसे पहले जो बात कही थी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने, जो हजरत जाबिर के वालिद बिन अब्दुल्लाह ने जो बात सबसे पहले कही थी वो यही कही थी, इस कायनात में मुझे सबसे ज्यादा जिस जात से मोहब्बत है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है, और मैं कहता हूं कि मेरे गुजर जाने के बाद मेरी ही तरह तुम भी उनसे मोहब्बत करना। ये मोहब्बत का बयान है। हजरत बिलाल हबशी, इनके ईमान का क्या कहना। जब ये मुसलमान हुए मक्का के अंदर, इनके ऊपर इतना जुल्म किया गया कि जब दोपहर के वक्त धूप तेज हो जाया करती थी, उनको लाकर जमीन पर लेटा दिया जाता था और सीने पर भारी पत्थर रख दिया जाता था और कहा जाता था, बिलाल मोहम्मद के दिन से इनकार करो या ऐसे चलते चलते मर जाओ। मोहम्मद रसूलुल्लाह पर उन्होंने ईमान को लाया था, उससे इनकार नहीं किया, वो सिर्फ चलना गवारा किया। फिर उसके बाद क्या मकाम और मर्तबा मिला, वो मकाम और मर्तबा जब पहली मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आजान के कलमात आए, अल्लाह के नबी ने कहा, बिलाल हबशी जरा इसको याद कर लो। और उसके बाद वो जिंदगी भर जब तक नबी मदीने के अंदर थे, नबी जब तक विसाल नहीं फरमाए थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो खड़े होकर अजान दिया करते थे। जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की इस कलमे पर पहुंचा करते थे, जब कान में उंगली होती थी और कहते थे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, नबी का चेहरा सामने होता था, नबी मुस्कुराते थे। लेकिन जब बिलाल हबशी का मौत का वक्त करीब आया, उनकी बीवी कहती है, हाय अफसोस मेरे ऊपर गम का मौका आने वाला है। एक बीवी के लिए शौहर की जुदाई बहुत खतरनाक होती है कि बीवी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। हज़रत बिलाल हबशी की बीवी कहती है कि हाय अफसोस मेरे ऊपर बहुत गम का मौका आने वाला है, मेरे ऊपर बहुत मुसीबत के पहाड़ टूटने वाले हैं, मेरा शौहर मुझसे जुदा होने वाला है। बिलाल हबशी कहते हैं कि तुम क्यों रो रही हो, मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अब मैं इंतकाल कर जाऊंगा, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुलाकात करूंगा, जिनसे दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मुझे मोहब्बत थी, मैं उनसे मुलाकात करने वाला हूँ। ये मोहब्बत का पैमाना है। हमारी मोहब्बत का हम बस ये समझते हैं साल में झंडे लगा लो, झंडे और डंडे वाली मोहब्बत होता है, बस यही काफी है। ये झंडे से काम नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत पर उस पर अमल कर लीजिए मेरे भाई, यही काफी हो जाएगा। अल्लाह क़यामत के दिन ये नहीं पूछेगा कि तुमने झंडे लगाए डंडे लगाए कि नहीं लगाए, अल्लाह पूछेगा कि तुमने नबी की शरीयत पर अमल किया कि नहीं, नमाजें पढ़ी कि नहीं, नबी की बात पर अमल किया कि नहीं। मेरे भाइयों, इन बातों का पहले सवाल होगा और क़यामत के दिन सबसे पहले जो हिसाब होगा वो नमाज के बारे में होगा। नमाज हमारी कहाँ है? बात सहाबा तो वो थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूम हो गया कि नबी सफर पे जा रहे थे और यहाँ पर 2 रकात नमाज पढ़ी है, वो नमाज पढ़ते गए, पूरी जिंदगी नमाज पढ़ते गए। उनके बाद उनकी औलाद नमाज पढ़ती रही और उसके बाद उनके औलाद से पूछा गया कि आप यहाँ नमाज क्यों पढ़ते? उन्होंने कहा कि मैंने अपने वालिद को यहाँ देखा था नमाज पढ़ रहे थे और मेरे वालिद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था कि यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी है, इसलिए वो नमाज पढ़ी। इस तरीके की मोहब्बत। मेरे भाइयों, मोहब्बत कैसी होनी चाहिए नबी से? जरा और आगे बढ़िए। अगर हमें नबी से मोहब्बत करनी है तो हमें इस तरीके से मोहब्बत करनी है कि उस नबी के मोहब्बत के आगे कुछ हो ही नहीं। और ये मिसाल एक सहाबी रसूल ने दी। जरा उठाइए, अनस बिन मालिक की हदीस, बुखारी की 3688 नंबर की। एक आदमी आता है, अनस बिन मालिक कहते हैं, अन्ना रजुलन सअलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिस्सा फकाल मतस्सा। एक आदमी आ रहा है, अल्लाह के नबी से सवाल कर रहा है, कयामत के बारे में सवाल कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत कब आएगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, माज़ा आदत लहा, तुमने उसकी तैयारी क्या कर रखी है? तुम कयामत के बारे में पूछना चाह रहे हो, तो कयामत के बारे में जब तुम पूछ रहे हो तो तैयारी क्या है तुम्हारी, बताओ तो जरा। उस सहाबी रसूल ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तैयारी मैंने कुछ नहीं की, लेकिन हाँ, मैं इस कायनात में सबसे ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कयामत के दिन जो जिससे मोहब्बत करता है उनका हश्र नस्र उन्हीं के साथ होगा, उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं, वो इतनी बात सुनते वो सहाबी रसूल चले जाते हैं, कहते हैं कि मेरे लिए काफी है। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं कि मेरे लिए उस दिन से ज्यादा खुशी की कोई बात, खुशी का कोई दिन नहीं था, क्योंकि मैंने ज़माने रसालत से वो बात सुनी थी, इस वजह से मुझे खुशी होती थी कि जो जिससे मोहब्बत करता है कयामत के दिन उन्हीं के साथ रहेगा। मैं नबी से मोहब्बत करता हूँ, मुझे खुशी है कि मैं नबी के साथ हूँ। मैं उमर से मोहब्बत करता हूँ, मैं अबू बकर से मोहब्बत करता हूँ, मैं उस्मान से मोहब्बत करता हूँ, मैं अली से मोहब्बत करता हूँ, मुझे खुशी इस बात की कि मैं उनके साथ हूँ।
नौजवानों तुम कहां रहे, तुम्हारी मोहब्बत किससे है? आज हम मोहब्बत के दिलदादे हैं खानों की फिल्म आ जाए, छोड़ो जुमा की नमाज, छोड़ो। और हमने साल भर जो एक महीना हमने रोजे रखे, अब हम रोजे रखेंगे और 20 रोजे या 15 रोजे के बाद हम मोबाइल पे देखेंगे कौन सी फिल्म रिलीज होने वाली है, डेट क्या है, टिकट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तौबा तौबा, ये रोजे की हालत में चीजें। मेरे नबी ने क्या कहा, जो जिससे मोहब्बत करेगा कयामत के दिन उन्हीं के साथ रहेगा। यानी आप खानों से मोहब्बत करते हैं, आपका मोहब्बत का मियार क्रिकेटर है, अरे उसकी सेंचुरी कितनी हो गई है, वो कितने चौके मारा है, आज वो टीम जीती कि नहीं जीती। मेरे भाई आज हमारा मारा। अच्छा, दीन से मोहब्बत कैसी होगी? दीन से मोहब्बत हमें ऐसी होनी चाहिए कि जो नबी के ऊपर शरीयत उतार दी गई है उस पर हमें हर हाल में अमल करना चाहिए। और इसी तरीके से ये दीन से कैसी मोहब्बत है मेरे भाइयों, क्या आज हमें ये प्रोग्राम कराना पड़ रहा है कि दीनी बेदारी और तालीमी बेदारी, ये कैसी मोहब्बत कि कुरान की तालीम से आज हम दूर हैं, ये कैसी मोहब्बत कि नबी की शरीयत के बारे में हमें नहीं मालूम, नबी के अहादीस के बारे में नहीं मालूम, ये कैसी मोहब्बत है मेरे भाइयों। मोहब्बत दीन से ऐसी कर लो कि हमें दीन सीखना ना पड़े, हमारा घर खुद ही दीनदार हो, हमारी माए खुद हमें गोद में लेकर जो लोरियां सुनाए वो गाने ना हो, वो किसी टिकटॉक के कोई अल्फाज ना हो, बल्कि वो सहाबा के वाकयात हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़बाने रिसालत से लिखने हुए अल्फाज हो, कुरानी आयात हो, कलमे के कलिमात हो, कलमे शहादत हो, या इसी तरीके से और जितने भी चीजें हो वो जिक्र अज़कार हो। जब ये चीजें होंगी तो याद रखिएगा दीन से मोहब्बत हमारी बढ़ जाएगी, और अगर दीन से मोहब्बत बढ़ जाएगी तो फिर हमारी ये लड़कियां जो फातिमा है, जो ज़ैनब है, जो आज किसी तिलकधारी के बाहों में है, किसी तिलकधारी के साथ कोर्ट मैरिज कर रही है, अपना नाम बदलकर किसी और गैर मुस्लिम के नाम पर रखकर वो अपनी ईमान का सौदा कर रही है। मेरे भाइयों, दीन से मोहब्बत अगर हमारी हो जाएगी, हमारी बहनें वहां नहीं जाएंगी, हमारी बहनें कॉलेज में तो जाएंगी, निकाह के साथ तो जाएंगी, ईमान के साथ तो जाएंगी, ईमान के साथ आएंगी। आज लेकिन ईमान का भी सौदा होता है, निकाह की भी बेहुरमती होती है, तिलकधारी होते हैं, उनके हाथ में कड़े जो होते हैं उनसे पहचाना जाता है कि ये गैर मुस्लिम है। मेरे भाइयों, आज इर्तिदाद का फितना बहुत तेजी के साथ फैला है। दीन से मोहब्बत करो, दीन से मोहब्बत करो, अपने घर में लोगों को दीन सिखाओ। और इसी तरीके से इसकी शुरुआत कहां से होगी? इसकी शुरुआत होगी कि हम पहले दीनदार बहू लाए, हम पैसे न देके अरे फलाने जायदाद फलाने मियां है, उनकी इतनी जायदाद है, उनकी बेटी को उठा कर लेकर चले। नहीं मेरे भाइयों, देखिए कि दीनदारी है कि नहीं। फर्ज दीन, नबी ने कहा कि दीनदारी को तरजीह दे देना, मालदार ना हो चलेगा, उस खूबसूरती में कम हो चलेगा, जरा हसन नसब में कम हो चल जाएगा, लेकिन अगर वो लड़की दीनदार होगी, याद रखना मर्द दीनदार होता है तो दीनदारी घर के चौखट तक आती है, लेकिन एक औरत जब दीनदार होती है तो वो दीनदारी घर के अंदर तक आ जाती है, नस्लें दीनदार हो जाती हैं। मेरे भाइयों, एक ऐसी दीन से मोहब्बत है कि दीन पर अमल करना मुश्किल हो जा रहा है। आज शादियां देख लीजिए, आज हमारे यहाँ शादियां मुश्किल है। वो निकाह जिसके बारे में नबी ने कहा था कि सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें कम खर्च किया जाए। आज कम खर्च के वाले निकाह का तस्वुर ही खत्म हो चुका है। जब तक आज हजारों की भीड़ लगी जाए और अपने बेटी को एक फटफटिया न दे दिया जाए, एक बुलेट न दे दे, सोफा सेट न दे दे, दिल को सही चैन नहीं आता है। जब तक न खरीदे दिल पर सांप लौटता रहता है, सांप लौट रहा है कि किस तरीके से जाए बुलेट ला कर दे दे। दामाद को कौन होता है, दामाद साहब कौन सी गाड़ी लेंगे? वो अगर कहते कि नहीं मुझे तो बेहतरीन किस्म का कोई हीरो होंडा चाहिए, शाइन चाहिए या और डीजल चाहिए, या कहते मुझे बुलेट चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार। कौन सी शरीयत है ये? कहां जहेज का तस्वुर है? नबी ने अपने बेटियों की शादी की, नबी ने खुद क्या शादियां की, कहां जहेज है? कहीं जहेज है। मेरे भाइयों, शादी को आसान कीजिए, ये नबी की सुन्नत है। अन निकाह मेरी सुन्नत, ये नबी ने खुद कहा है कि निकाह मेरी सुन्नत है। मेरे भाइयों, दीन से मोहब्बत, लेकिन दीन के मामले में आज हम पूरे हैं। इसी तरीके से मोहब्बत क्यों, ये आखिरी पॉइंट। रात काफी हो चुकी है, अमूमन हम लोग यहाँ शहरों में तो इतना वक्त नहीं समझ में आता, लेकिन आप लोग यहाँ के लिए तो ये समझ लीजिए पूरी नींद के बराबर है। तो मेरे भाइयों, आखिरी पॉइंट, मोहब्बत क्यों होनी चाहिए? मोहब्बत किससे? हमने सुनी कि अल्लाह से, रसूल से और दीन से, दुनिया के लोगों से। मोहब्बत कैसी होनी चाहिए वो भी, मोहब्बत क्यों? देखिए, मोहब्बत अगर किसी से की जाती है तो वो
4 बिना पर, या तो बहुत खूबसूरत हो, या तो उसका कोई एहसान हो, या इखलाक उसका बहुत ज्यादा अच्छा हो, या फिर वो मेरा रिश्तेदार। अब देखिए, मेरी माँ है, मेरे भाई है, मेरे बहन है। एक माँ से हमें मोहब्बत क्यों? क्योंकि दुनिया के तमाम माएँ एक तरफ हो जाए और हमारी हकीकी माँ एक तरफ हो जाए तो वो गर्च काली कलूटी क्यों ना, वो हमारे लिए बड़ी खूबसूरत होती है। वो माँ, उसके बहुत सारे एहसानात होते हैं। उसने हमें पिलाया है, हमें खिलाया है, हमारे गीले बिस्तर पर सोई, उसके एहसानात हैं हमारे ऊपर। वो हमारे रिश्तेदार हैं। उसका अखलाक बड़ा अच्छा होता है कि जब हम रोते थे तो हमें डांटती नहीं थी, हमें चुप कराती थी, हमें थपकियां देती थी, हमें मारती नहीं थी। अगर हम किसी बात का जिक्र कर लिया करते थे तो हमें बेटा बेटा कहकर लुक़मे मुंह में डाला करती थी। लेकिन दुनिया के तमाम इन रिश्तेदारियों को अलग रखकर अगर इन 4 बिना पर देखा जाए तो हमारे मोहब्बत का सबसे ज्यादा हकदार इस कायनात के अजीम हस्ती जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खूबसूरत हैं। इनकी खूबसूरती की क्या मिसाल दी जाए? सहाबा चांद की तरफ देखते हैं, नबी के चेहरे की तरफ देखते हैं, बिलाखिर कहते हैं कि चांद तुझे भी जो खूबसूरती मिली है वो मेरे नबी के चेहरे से मिली है। नबी के अखलाक का क्या कहना? नबी के अखलाक के बारे में तो खुद मुखालिफ लोग गवाही किया करते थे, ईमान नहीं लाए फिर भी उसके बाद कहते थे अरे उनका अखलाक, अरे बड़े अमानतदार हैं, वो तो सच्चे हैं, कभी झूठ बोलते ही नहीं है। उनके बारे में किसी शायर ने कहा, जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। जालिम सामने खड़ा है जिसने हर तरीके से तकलीफ दी है, लेकिन फिर क्या हुक्म सादिर करते हैं, जाओ आज तमाम लोगों को माफ कर दिया जा रहा है। मक्का का फतेह मक्का का मौका था, तमाम लोग खड़े थे, अब सबने सोच रखा था अब कटी कि तब कटी, अब गर्दन पर तलवार चली कि तब तलवार चली, लेकिन अल्लाह के नबी का ला तस्रुब अलैकुम यौम, आज के दिन कोई शर्जमिश नहीं, कोई नहीं, अल यौम यौमुल मरहमा, आज आजादी का दिन है, तमाम को अल्लाह के नबी ने माफ कर दिया था। ये अखलाक है नबी की खूबसूरती, नबी का अखलाक। इसी तरीके से नबी के एहसान बहुत हमारे ऊपर है, बहुत एहसान है। अगर नबी एक इशारा क्यों होते सहाबी रसूल पुत्रे, अल्लाह के नबी हज कितनी बार करें, ये अल्लाह के नबी ने कहा ताकत होती है एक बार, फिर उसके बाद करे अल्लाह के नबी मेरे पास और ताकत है, और ताकत है। अगर नबी एक बार जबान से कह देते कि तुम हर साल हज करो तो फिर उसके बाद हर साल हज करना होता। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात इतने हैं, नबी गए हुए हैं मेराज पर, 50 वक्त की नमाज मिली है मेरे भाई को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है, कहा गया कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मिला है? अल्लाह के नबी ने कहा 50 वक्त के नमाज जो है तोहफे में मिली है। कहा कि जाइए कम करा लीजिए, आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी। अल्लाह के नबी बार बार गए 45 वक्त के कम होकर 5 वक्त की बची है। ये अल्लाह वाले सोच रहे हैं अगर अल्लाह के नबी एक बार और गए होते तो हो सकता है खाली जुमा मिल जाता, लेकिन मेरे भाइयों अल्लाह के नबी ने कहा मुझे अब हया आ रही है। लेकिन फिर अर्श वाले ने क्या कहा, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गर्चे वो तादाद में 5 हो गए हैं लेकिन उसके सवाब जो है आज भी 50 वक्त के बराबर है। यानी हम फजर की नमाज सुबह उठकर पढ़े तो 10 वक्त के बराबर हमें सवाब है, फिर हम जोहर की नमाज पढ़े 20 वक्त का सवाब है, असर की नमाज पढ़े 30 वक्त का सवाब है, मगरिब का पढ़े 40 वक्त का सवाब है, ईशा के पढ़ने 50 वक्त की नमाज हमने पढ़ ली। ये नबी का एहसान है कि नहीं है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना गए होते तो फिर क्या होता? मेरे भाइयों नबी हमारे रिश्तेदार हैं, नबी से बढ़कर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर दुनिया के अंदर हमारा किसी से रिश्ता नहीं है। क्यों? इसलिए कि आप हमारे रहबर हैं, हमारे कायद, हमारे कमांडर हैं, कयामत के दिन आप हमारे सिफारिश करवाने वाले हैं, और आपने दुआ जो बचा कर रखी वो हम ही लोगों के लिए रखी है। मेरे भाइयों इससे बढ़कर नबी से हमारा रिश्ता और क्या हो सकता है? नबी ने खुद कहा दुआओं के अंदर अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत। नबी अपने घर में रात को रोया करते थे, यहाँ तक बेख्तियार रोया करते थे, इतना रोया करते थे कि अल्लाह अर्श से देखकर जिब्रील को कहता था जाओ देखो मेरे नबी मोहम्मद को क्या हो गया, इतना ज़ारो कतार क्यों रोए जा रहे हैं। जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की तो अल्लाह के नबी ने अपने उम्मत का दर्द जाहिर किया था। मेरे भाइयों अपने उम्मत के दर्द को जाहिर किया था। ये एक रिश्तेदारी है, ये हमसे लगाव है मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दर्द बयान किया, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम गए, अल्लाह के नबी ने कहा कि जाओ, जिब्रील का है तो हज़रत जिब्रील से कहा अल्लाह ने कि जाओ मोहम्मद से कह दो कि क़यामत के दिन उनकी उम्मत के इमाम
मामले में हम उनको खुश कर देंगे। मेरे भाइयों, ये नबी से हमारा ताल्लुक है, ये नबी से हमारा रिश्ता है। नबी हमारे कमांडर, हमारे रहबर, हमारे कायद है, हमारे सब कुछ है। मेरे भाइयों, ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने बयान की। अब मुझे भी सफर पे निकलना है और आप लोग हालात देख ही रहे हैं कितना जाम है। बस दुआ कीजिए कि अब आसानी में अपने घर तक पहुंच जाऊं। आखिर अल्लाह हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। इलाही आलमीन, हमने जितनी बातें सुनी हैं, पहले मुझे, उसके बाद यहाँ पर जितने सामीन है, सामियात है, उन्हें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इलाही आलमीन, रमजान मुबारक का बाबरकत महीना आ रहा है, हमारी जिंदगी दराज कर दे, हमारे बदन में ताकत दे दे, हमारी बीमारियों को दूर कर दे, ताकि हम रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने से फायदा उठा सके, रोजे रख सके, कुरान की तिलावत कर सके। अल्लाह हम सबको एक बना, नेक बना, हमारा खात्मा हो तो कल में ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।